भारत के महाकाव्य रामायण से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस लेसन्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। प्रभु श्री राम की महिमा तो आप सबको मालूम ही है। अपनी जीवन यात्रा में उन्होंने जो भी कुछ किया उसे समझकर आप अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आज आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सक्सेस लेसन है वो है अपनी लाइफ का मिशन कैसे पूरा करना है, उसे कैसे अकम्प्लिश करना है। अगर आप एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कोई गोल या मिशन है ही नहीं, तो भाई फिर तो आप चादर तानिए और सोइए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, कोई मुश्किल लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, तो उसे अपने जीवन का एक मिशन बना लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राक्षसों से और बुराई से अपने राज्य को मुक्त कराकर राम राज्य स्थापित करना प्रभु श्री राम की लाइफ का मिशन था। अब जरा सोचिए कि वो एक नव विवाहित राजकुमार थे, उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन वो सिर्फ अयोध्या में ही रहकर तो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपने पिता के वचन का आदर करते हुए अपना राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। जरा कल्पना करिए कि एक भव्य राजमहल को छोड़कर, उसका आराम, विलासिता और वैभव त्याग कर एक नव विवाहित राजकुमार ने 14 साल का कठिन और कष्टों भरा जीवन अपना लिया। वो चाहते तो अपनी पत्नी सीता के साथ एक सुखी जीवन जी सकते थे, कोई कमी नहीं थी उनके पास। लेकिन क्योंकि उनको अपना मिशन पूरा करना था, इसलिए उन्होंने ये कड़ा निर्णय लिया। 14 सालों तक वो भयानक जंगलों में अपनी पत्नी और भाई के साथ बहुत ही कठिन और निर्दयी जीवन जीते रहे। वो कुटिया में रहे, सख्त और खुरदरी जमीन पर सोए, जंगल के कांटों भरे रास्तों पर नंगे पांव चले, कंदमूल खाते रहे और लगातार राक्षसों से लड़ते रहे। लेकिन उन्होंने अपना मिशन कभी भी रुकने नहीं दिया। इसी भाव से जीवन जीना चाहिए, रो रो कर नहीं कि आज ये हो गया मेरे साथ, हाय मैं क्या करूं। तो फिर यही होता रहेगा आपके साथ जब तक आप हर चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, उनसे जूझकर विजयी नहीं होंगे। आपका काम, आपके सपने, आपके गोल्स, आपकी आकांक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं सब मिलकर एक मिशन बन जानी चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे जीवन में, नहीं तो नहीं। हाँ, अगर आप बहुत ही लकी हैं और आपको सब कुछ प्लेटर पे मिला हुआ है तो बात दूसरी है, मगर तब भी लाइफ का कोई ना कोई मिशन तो जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे सब वीडियोस आप तक समय से पहुंचते रहें। दूसरा सक्सेस लेसन है अपने भविष्य का एक क्लियर विजन बनाइए। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको जाना कहां है और कैसे जाना है, आप पहुंचोगे कहां और कैसे। अगले कम से कम 5 सालों का विजन आपके पास रेडी होना चाहिए, आपके मन में, दिमाग में, दिल में और आपकी नोटबुक में। उसका एक रोड मैप हमेशा तैयार होना चाहिए आपके पास, एक ऐसा रोड मैप जिसमें आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे आगे बढ़ने के लिए, वही नहीं बल्कि आने वाली संभावित कठिनाइयों के बारे में भी एक सोच होनी चाहिए कि आप उनको टैकल करते हुए अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। प्रभु श्री राम का विजन था एक स्वर्णीय युग का निर्माण, राम राज्य का निर्माण, जहां वो कुशल शासन, न्याय और समृद्धि स्थापित करना चाहते थे। इस विजन के लिए उन्होंने सबसे पहले रावण को समाप्त करने का एक क्लियर प्लान और लक्ष्य सेट किए। फिर वानरों की टीम्स बिल्ड की, उन्हें मोटिवेट किया, जिससे वो राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी जैसे अपने अनुयायियों पर विश्वास किया, उन्हें इंस्पायर किया। इतने कम रिसोर्सेज होते हुए भी वो आगे बढ़ते रहे, परवाह नहीं की कभी भी कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। एक क्लियर विजन होने से आपको एक डेफिनेट रास्ता मिल जाता है। जब आप अपनी विजन को जीते हैं, उसे एक जुनून की तरह मोहब्बत करते हैं
और उसके लिए एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक माइंड से कोशिश करते हैं, जेन्युइन एफर्ट्स करते हैं, तो वो आपके लिए क्रिएट हो जाती है, वजूद में आ जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये एक प्रकृति का नियम है, मगर उसके लिए जरूरी है निरंतर प्रयास, कभी हार न मानते हुए, जैसे प्रभु श्री राम ने किया था। तीसरा लेसन है वर्क ऑन एवरी डिटेल। अपने मिशन पर काम करते वक्त, हर प्रोजेक्ट पे काम करते समय, हर छोटी से छोटी डिटेल्स पर काम करिए। जब श्री राम अपनी वानरों की सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु बना रहे थे, तो एक पेड़ पर बैठी एक छोटी सी गिलहरी उसे बनता हुआ देख रही थी कि कैसे बड़े बड़े वानर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे पुल बनाने के लिए। उनको देखकर उसके मन में भी श्री राम की मदद करने की इच्छा जागी। उसने अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर लिए और समुद्र में फेंक दिए। एक वानर उस पर चीख पड़ा कि तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रही हो? तुम हमारे पैरों के नीचे कुचली जाओ, यहां से हट जाओ। गिलहरी ने वानर से कहा कि मुझे इस पुल के बनाने में मदद करने दीजिए, ताकि मैं भी श्री राम के काम में अपना हाथ बटा सकूं। वानर उस पर हंस दिया और कहा कि क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम जैसी छोटी सी गिलहरी ये छोटे छोटे पत्थर लाकर क्या मदद कर सकती है? हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन गिलहरी नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। वानरों ने गुस्से में आकर उसे हवा में फेंक दिया। गिलहरी ने रोते हुए श्री राम को मदद के लिए पुकारा और उनकी हथेली में आ गिरी। श्री राम ने गिलहरी को बड़े ही ध्यान से अपने हाथों में उठाया और वानरों से कहा कि कभी भी कमजोर का मजाक मत करो। उसका आकार मायने नहीं रखता, केवल प्रेम से किया हुआ काम मायने रखता है। ये छोटी सी गिलहरी अपनी क्षमता अनुसार प्रेम से अपना काम कर रही है, और देखो इसके छोटे छोटे पत्थर तुम्हारे बड़े पत्थरों के बीच की जगह भर रहे हैं। वानरों ने अपनी गलती मानी और श्री राम से क्षमा मांगी। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी हर डिटेल पर काम करिए। अपने काम में हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहिए लगातार, और उसमें मास्टरी करिए, ताकि आपकी सक्सेस का मार्ग एकदम क्लियर हो जाए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। जय श्री